गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम साई सद्गुरुवे नमः। अभयधव्यम सकामातु लभते चान्म जन्मनि सर्वदुख भय विघ्न नाशयतापः कारकं। कर्म का ऐसा ही नियम है कि किसी भी कर्म का फल अवश्य होता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सदकर्मों का सद और असद कर्मों का असद फल अवश्य होता है। कोई भी कर्म बिना फल दिए समाप्त नहीं होता। कर्मों से ही संस्कार बनते हैं तथा वे ही संस्कार अगले जन्म में अपना फल अवश्य देते हैं। जो आज सुखी है, संपन्न है, ऐश्वर्यशाली है, आदि व्याधि से मुक्त है, वे अपने पूर्व जन्मों के सुकृति का ही फल है। इसके विपरीत जो दुखी है, दरिद्र है, विघ्न बाधाओं से घिरे रहते हैं, सदा संतप्त रहते हैं, वे अपने पूर्व जन्मों में किए गए बुरे कर्मों का ही फल भोग रहे हैं। इसी संदर्भ में कहा गया है कि यदि कोई विधवा स्त्री सकाम भाव से गुरु गीता का पाठ करती है तो अगले जन्म में उसे वैधव्य का दुख भोगना नहीं पड़ता तथा उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का फल उसने इस जन्म में भोग लिया, अतः उसे इनसे छुटकारा मिल गया। आगे सत्कर्मों का ही को ही करना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व पाप प्रशमनः सर्व कामार्थ मोक्षदम यं यं चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। सभी बुरे व पाप कर्म मनुष्य के अज्ञान के कारण उसके बुरे विचारों से ही होते हैं। ये बुरे विचार मन की ही उपज है जो पूर्व जन्मों के संस्कारों से निर्मित है। इन्हीं संस्कारों के कारण इस जन्म में उसे वैसा ही वातावरण मिलता है जिससे वह पाप कर्म करने लगता है तथा उसका फल भी भोगना ही पड़ता है। इनसे बचने के लिए उसे ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी गुरु की शरण लेनी चाहिए। गुरु की शिक्षा व ज्ञान ही उसे सतमार्ग पर ला सकता है, जिससे ईश्वरीय सहायता उसे प्राप्त हो जाती है। गुरु को ईश्वर का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करने से उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि हो जाती है तथा इसी से उसके सब पापों का शमन होकर सब परम सिद्धि मिल जाती है तथा जो जो आकांक्षाएं वह करता है वे सब पूरी हो जाती हैं। गुरु की कृपा एवं उनका सानिध्य गुरु गीता के पाठ करने से ही मिलता है। यही गुरु गीता के पाठ का फल है। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। लिखित्वां पूजयत्यस्तु मोक्षश्रीमाप्नुयात् गुरुभक्ति विशेषेण जायते हृदि सर्वदा। गुरु भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए शिष्य के लिए आवश्यक है कि नित्य गुरु के गुणों का स्मरण किया जाए, उनके नाम का स्मरण किया जाए, उनको सदा याद किया जाए। उनका नित्य गुणगान करते रहने से उनकी समीपता का अनुभव होता है कि वे सदा मेरे साथ हैं। जो गुरु को भूल जाता है तो गुरु भी उसे भूल जाते हैं। दोनों के बीच की कड़ी ही टूट जाती है। गुरु का नाम स्मरण करते रहने से तथा उनका गुणगान करते रहने से उससे संबंध बना रहता है। गुरु भक्ति को सुदृढ़ करने का एक उपाय यह भी है कि इस गुरु गीता को लिखकर उसकी पूजा की जाए। गुरु का सानिध्य चाहे थोड़े समय ही प्राप्त हो, किंतु उसको नित्य स्मरण करते रहने से तथा इस गुरु महिमा रूपी गीता को लिखकर उसकी नित्य पूजा करते रहने से उसकी कृपा का लाभ सदा मिलता रहता है। सिखों में गुरु ग्रंथ साहब की पूजा को इसी कारण विशेष महत्व दिया जाता है। गुरु जितना कार्य नहीं करता उससे अधिक कार्य उसकी वाणी, उनके शब्द, उनका जप, उनका कीर्तन करता है। यदि कोई सच्चे मन से गुरु वाणी को ग्रहण कर सके तो उसे लक्ष्मी, ऐश्वर्य तथा मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। गुरु की अपेक्षा गुरु की वाणी अधिक सफलतादायक है। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। जपसन्ति शाक्तां सौराश्चं गणपतश्चां वैष्णवां शैवां पशुपतां सर्वे सत्य सत्य न संशयः। सद्गुरुदेव भगवान आए नमो नमः। गुरु का महत्व
अध्यात्म जगत में सर्वत्र स्वीकार किया गया है। चाहे कोई भी मत का मानने वाला हो, बिना गुरु के उसको न ईश्वर प्राप्ति होती है न मोक्ष प्राप्ति। इस अज्ञात मार्ग पर चलने तथा अंतिम मंजिल तक पहुंचने का राज केवल गुरु ही बता सकते हैं, अन्य कोई नहीं बता सकता। गुरु की महिमा को शक्ति के उपासक, सूर्य के उपासक, गणपति के उपासक, शिव के उपासक और पशुपति के उपासक ये सभी स्वीकार करते हैं। गुरु की महिमा इस गुरु गीता में बताई गई है, जिससे ये सभी इस गीता का नित्य पाठ करते रहते हैं, जिससे उन्हें गुरु की कृपा का प्रसाद मिलता है। बिना गुरु के कोई भी इस आध्यात्म मार्ग पर नहीं चल सकता। यही एकमात्र सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जपं हीनासनं कुर्वन् हीन कर्म फलप्रदम् गुरुगीता प्रयाणेवां संग्रामे रूपसंकटे जपं जयमाप्नोति मरणे मुक्तिदायकां सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रेण संशयः। मनुष्य को सभी प्रकार की सहायता ईश्वर से ही मिलती है, किंतु वह सीधा किसी की सहायता नहीं करते, क्योंकि वह स्वयं निर्गुण निराकार हैं। वह किसी को निमित्त बनाकर ही किसी की सहायता करते हैं। मनुष्य मनुष्य की सहायता करता है तो वह भी उसी ईश्वरीय शक्ति से ही करता है, किंतु वह निमित्त मात्र होता है। यदि कोई मनुष्य यह समझता है कि मैंने उसकी सहायता की, तो यह उसका अज्ञान एवं दंभ मात्र है। इसी प्रकार गुरु के माध्यम से जो कृपा और सहायता प्राप्त होती है, वह भी ईश्वर से ही होती है। गुरु उसका माध्यम होता है, इसलिए गुरु का जप करना ईश्वर का ही जप करना है। गुरु गीता का पाठ करना गुरु की समीपता पाने का सबसे उत्तम साधन है। किंतु यह पाठ किस प्रकार किया जाए, इसके लिए कहा गया है कि जप हमेशा आसन लगाकर ही करना चाहिए, जिससे ध्यान केंद्रित हो। उठते बैठते, चलते फिरते, सोते हुए, बातचीत करते समय, भीड़ में दूसरों की उपस्थिति में जप करने से, दूसरों को दिखाने के लिए जप करने से वह जप नीच कर्म हो जाता है तथा उसका कोई फल नहीं मिलता। ध्यान की आवश्यकता में ही गुरु शिष्य का संबंध स्थापित होता है। ध्यान की स्थिति में यदि गुरु गीता का जप किया जाए तो साधक को यात्रा में, युद्ध में, शत्रुओं द्वारा किए जाने वाले उपद्रव में यदि गुरु में श्रद्धा रखकर वह गुरु गीता का माध्यम से उसका स्मरण किया जाता है तो उसे उनमें सफलता अवश्य मिलती है। यदि मरण काल उपस्थित होने पर गुरु का स्मरण किया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई शिष्य नित्य गुरु का स्मरण करता है तो उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ऐसे व्यक्ति ही ईश्वर गुरु के माध्यम से स्वयं सहायता करते हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। गुरु मंत्रो मुखे यशं तस्य सिद्धयन्ति नन्यथा दीक्षायां सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्र के। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कोई भी सद्गुरु भीड़ को दीक्षा नहीं देता। जो किसी गुरु का शिष्य स्वीकार करता है, उसे वह अपने पास रखकर सर्वप्रथम उसे कुछ नियम संयम के पालन को कहता है, उसे आध्यात्म विद्या से परिचित कराता है, वेदाध्ययन कराता है, उसके मानसिक विकारों को दूर करता है, उसे ज्ञान का महत्व बताता है तथा उसकी चित्त शुद्ध कराता है। फिर उसकी कठिन परीक्षा भी लेता है, वह दीक्षा का योग्य पात्र है या नहीं। यदि उसमें कोई कमी रह गई तो उसे फिर अवसर देता है। जब गुरु पूर्ण रूपेण अस्वस्थ हो जाता है कि वह दीक्षा के योग्य है तथा प्राप्त ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करेगा, तभी वह किसी शुभ अवसर पर उसे दीक्षा देता है तथा अपना पक्का शिष्य बनाता है। उस समय वह अपने पूर्ण विधि विधान के अनुसार आवश्यक कर्म करके उसके पहले के जीवन का संबंध विच्छेद करके उसे नया जीवन जीने का उपदेश देता है। उस समय उसके नाम, गोत्र आदि भी बदल दिए जाते हैं। वह उसका गणवेश भी बदल दिया जाता है। यह उसके नए प्रकार की जीवन का आरंभ होता है। इसी के साथ वह उसे गुरु मंत्र देता है, जिसको नित्य जपने को कहा जाता है। मंत्र तो सामान्य ही होता है, किंतु उस मंत्र में गुरु की शक्ति निहित रहती है, जिससे उसका शीघ्र लाभ शिष्य को मिलता है। इसी गुरु मंत्र के माध्यम से
उसकी गुरु से निकटता बनी रहती है। इसी से उसे हर समय गुरु का सानिध्य मिलता रहता है। गुरु के अज्ञात प्रेरणा से उसे प्राप्त होती रहती है। फिर गुरु उसका सारा भार अपने ऊपर ले लेते हैं। उसको आत्मानुभूति कराने का दायित्व फिर गुरु का हो जाता है। शिष्य का यही पूर्ण समर्पण होता है। फिर वह नित्य गुरु मंत्र का ही जप करता है। इसी से उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह सब गुरु दीक्षा के बाद ही होता है। उसका पूर्ण रूपांतरण हो जाता है, जो गुरु का चमत्कार है। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। भवमूल विनाशाय चाष्टपाश निवृत्ते गुरुगीताम्भसि स्नानं तत्त्वज्ञ कुरुते सदा। सर्वशुद्ध पवित्रो स्वभावाद्य तिष्ठति तत्र देवगणां सर्वे क्षेत्रपीठे चरन्ति वचः। जो तत्वज्ञ पुरुष हैं, जिन्होंने इस सृष्टि के मूल तत्व ब्रह्म को जान लिया है, वे इस संसार के भोगों से निवृत्त हो जाते हैं। उनकी इसमें कोई आसक्ति नहीं रह जाती। किंतु इस संसार का जो मूल है, जिससे इस संसार रूपी वृक्ष को पनपने का अवसर मिलता है, उस मूल को भी नष्ट करने के लिए तत्वज्ञ पुरुष भी गुरु की ही शरण लेते हैं। वे भी नित्य इस गुरु गीता रूपी गंगा में स्नान करते रहते हैं, जिससे उनके रहे सहे संबंध भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे वे परमानंद स्वरूप ब्रह्म में निवास करते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष के नाश होने पर भी उसके 8 प्रकार के अति सूक्ष्म संबंध बंधन हैं, जिसके भी नाश होने के लिए वे इस गुरु गीता का नित्य पाठ करते रहते हैं, जिससे गुरु का साथ बना रहे। ये 8 प्रकार के शेष पाश हैं: संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और संपत्ति। इसका भी अस्तित्व बना रहने से फिर वे संसार में निमग्न हो सकते हैं। इसलिए ये भी गुरु का साथ नहीं छोड़ते। जो इन पाशों को भी काट चुके हैं, वे स्वभाव से ही शुद्ध हो जाते हैं। वे ईश्वर तुल्य हो जाते हैं। ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जहाँ भी निवास करते हैं, वही तीर्थ बन जाता है। वहाँ देवता लोग भी विचरण करते रहते हैं। वे सबके लिए पूज्य हो जाते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।